वर्टिकल डिवीजन में अब जो अगला हिस्सा होगा वो कौन सा होगा, पेनिनसुलर प्लेटू कच्छ। ठीक, पेनिनसुलर प्लेटू, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप पठार। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग 3 हिस्से में देखेंगे। कौन कौन सा 3 हिस्सा, तो जो पहला हिस्सा होगा हमारा वो होगा पर्वतीय क्षेत्र का। ठीक, ऐसे एरियाज जहां पर क्या है, माउंटेन्स है। ठीक है, उसके बाद जो पठार वाला हिस्सा है वो पठार, या क्या बोलेंगे, प्लेटू। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है वो होगा हमारा कौन सा, घाट। घाट में क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी और कौन सा घाट, तो पश्चिम घाट। ठीक है, 2 मैप में हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, ये 3 हिस्से में करेंगे। तो ये जो पठार वाला जो हिस्सा है, मतलब ये जो पर्वत वाला हिस्सा और ये जो घाट वाला हिस्सा, ये दोनों एक साथ हो जाएगा एक मैप में। दूसरे मैप में केवल प्लेटूज वगैरह हो जाएंगे। ठीक, तो ये 3 हिस्से में हमारा खत्म है कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहले आते हैं किसका, मैप देखते चलते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा मैप। अब मैप में ये जो माउंटेन एरिया है, ये प्लेन का कोई हिस्सा नहीं है, पहले मैं सब ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। देखो, ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये होगा कौन सा, कच्छ। ये कौन सा हिस्सा है, तो यह हो जाएगा गुजरात में कच्छ। उसके बाद यहीं पर मांडव, गिर और बारदा, कौन सी पहाड़ियां हो जाएंगी, तो ये कहलाया कौन सा, मांडव, गिर और एक कौन सा, बारदा पहाड़ी जाएगी। फिर यहाँ गुजरात से लेकर के दिल्ली तक का जो है ये कुछ इस तरीके से। ठीक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक हो जाएगा कौन सा, अरावली। फिर यहाँ पर यही गुजरात से लेकर के ये कुछ इस तरीके से विंध्याचल, और विंध्याचल के जस्ट नीचे में फिर एक पैरेलल तरीके से कौन चलेगा, तो सतपुड़ा चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आपका नर्मदा ताप्ती का मुहाना है, यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक आपका कौन सा चलने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका वेस्टर्न घाट। ठीक, ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ 2-3 पहाड़ियां तमिलनाडु में, यहाँ पर कुछ 1-2 पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर फिर कोई 1-2 आपका उड़ीसा में, और यहाँ पर 1 झारखंड में। ठीक है, सबसे नीचे में हो जाएगा आपका अन्नामलाई, फिर ये हो जाएगा इलायची, ये हो जाएगा पालनी। ठीक है, ये जाएगा कौन सा, अगस्त मलाई। फिर यहाँ पर आकर एक बड़ा सा पहाड़ी जो मिलेगा, है ना, तो ये हिस्सा जो तमिलनाडु का, ये केरल का और ये कर्नाटक का, ये तीनों में मिलकर के यहाँ पर बनेगा कौन सा, नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन जाएगी, तो डोडा बेटा। ठीक है, ये 16 डिग्री चैनल से डिवाइड होगा गोवा के आसपास, यहाँ कहीं पर गोवा मिलेगा। ठीक है, ये कितना डिग्री चैनल है, तो 16 डिग्री चैनल है ना। ये कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सह्याद्री। ये क्या कहलाता है, सह्याद्री। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या, चलो ठीक है, सह्याद्री हो जाएगा। ये कौन सी पहाड़ी है, तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी। ठीक, ये कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कौन सा, अन्नामलाई या अगस्त अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी जाएगी। ये हो जाएगी इलायची। ठीक, ये जो तमिलनाडु में जाएगा ये हो जाएगा पालनी। ठीक है, फिर ये यहाँ पर जाएगा कौन सा, शेवराय। ये ऊपर वाला जाएगा जावदी। ठीक, उसके बाद ये कौन सा जाएगा, पंचामलाई। नाम को साथ ही साथ लिखते चलेंगे, ठीक है ना। ये जो इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक हो जाएगा, इसको मैं अलग से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक हो जाएगा कौन सा, शेषाचलम। हाँ, वही पुष्पा वाला शेषाचलम हो जाएगा। शेषाचलम के बाद एक हो जाएगा पेलिकोंडा। ठीक है, पेलिकोंडा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक है, ये महेंद्रगिरी, यहाँ पर एक ही लेके चलते हैं। फिर ये जो पहाड़ी होगी इसका नाम यहाँ मेंशन कर लेता है, ये हो जाएगा राजघाट।
या राजमहल पहाड़ी, ठीक है, ये राजमहल पहाड़ी जो कि झारखंड का हिस्सा हो जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, यहाँ पर हो जाएगा आपका असम मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ठीक। और कुछ छूट गया क्या? काफी इतना, बाकी सब में तो पठारी इलाके हैं। ये आपका हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। मांडव, गिर, बारदा, ये सह्याद्री हो गया। सह्याद्री में भी कुछ छोटे छोटे माउंटेन पीक्स मिलेंगे, उसको लोग से देखते चलते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा कौन सा पर्वतीय इलाका, और ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अभी करके सबको हम लोग एक्सप्लेन करते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं किस पर, तो अरावली सीरीज पर। ये कौन सी सीरीज है? अरावली, ठीक। अरावली के बारे में क्या बताएंगे? अरावली यहाँ गुजरात के कौन से पालनपुर से, कहां से? गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली के दिल्ली रेंज, जिसको मजनू का टीला भी कहते हैं, वहां तक विस्तृत है, ठीक है। कहां से कहां तक? तो गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली रेंज, या इसको मजनू का टीला भी कहते हैं, वहां तक विस्तृत है। अरावली की सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो पड़ती है राजस्थान में, 3 राज्यों से होकर गुजर रही है, एक गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक का, ठीक है। सबसे लंबा हिस्सा कहां पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में ही इसका सबसे ऊंचा चोटी, कौन सा चोटी? इसका नाम है क्या? गुरु शिखर, ठीक। गुरु शिखर, क्या नाम हो जाएगा सर? गुरु शिखर, ठीक है, जो कि 1722 मीटर है। कितनी हाइट इसकी? 1722 मीटर ऊंचा है, ठीक है। यहीं पर माउंट आबू के पास में क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर इसी गुरु शिखर के में ही बना हुआ है, ठीक है, जो कि क्या है? जैन तीर्थ है। समझ में आ रही बात? क्या बताया ना, अरावली सीरीज गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है। यहाँ पर इसकी जो सबसे ज्यादा लंबाई है वो राजस्थान में है। राजस्थान में ही गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और यहीं पर माउंट आबू के पास में ही दिलवाड़ा जैन मंदिर बनाया गया है, ठीक है। ये जो अरावली जो पर्वत है, ये क्या है? सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ठीक है, जो कि अब क्या है? टूटी फूटी अवस्था में ही है। बात समझ में आ रही है? क्या क्या बताएंगे इसमें आप? अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वतों का उदाहरण है, जो कि क्या, कौन सी अवस्था में है? टूटी फूटी अवस्था में, यानी कि बहुत अब एकदम वियोगो हो चुका है, मतलब इसका पूरा कंप्लीट इरोजन हो चुका है ना। किसका? अरावली माउंटेन सीरीज का। कितना बता पाएंगे? अब इसमें नदियां कुछ निकलती है, इसमें कौन सा? माही, बनास और लूनी। कौन कौन सी नदी? तो एक माही नदी, फिर दूसरी एक बनास नदी, और तीसरी कौन सा? लूनी नदी। ये 3 नदियों का उद्गम कहां से? तो ये मिले आपको, कहां से बताएंगे? तो अरावली पहाड़ी से, ठीक। ये वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बता लेंगे इतना अरावली के बारे में, एक बार फिर से रिपीट करें, क्या क्या बताना है? अरावली का विस्तार यानी कि एक्सटेंट की बात करें तो ये गुजरात से लेकर के दिल्ली रेंज तक का फैला हुआ है। इसका जो सबसे ज्यादा लंबा वाला क्षेत्र है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है, और राजस्थान में ही इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक गुरु शिखर आता है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसी गुरु शिखर के पास में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ये जो अरावली माउंटेन है, या अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये एक टूटे फूटे अवशिष्ट पर्वत के रूप में, यानी कि बहुत सबसे इस पूरे पेनिनसुलर प्लेटू में सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है? तो अरावली है, ठीक है, जो कि कौन से अवशिष्ट पर्वत के रूप में। अवशिष्ट मतलब क्या? अब केवल कंप्लीटली इरप्शन या इरोजन इसका हो चुका है, एकदम टूटे फूटे स्थिति में बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी 3 नदियों का उद्गम यहाँ होता है? माही, बनास और लूनी, ठीक है। यह हो गया किसके बारे में? अरावली के बारे में। अब आगे आप इसको मिटा दूंगा, ये लिखने का काम हो गया होगा तो, ठीक। इसके बाद आगे हम लोग आते हैं किस पर? विंध्याचल पे, ठीक है। ये हो गया, इसको मिटा लेते हैं क्योंकि बहुत सारे नाम लिखने पड़ेंगे तो सब मिसअंडरस्टूड होना शुरू हो जाएगा। अब किस में आते हैं? तो ये हो जाएगा विंध्याचल। विंध्याचल 3 हिस्से में हमको देखना है। विंध्याचल 3 हिस्से में है। एक जो पहला वाला हिस्सा जो गुजरात वाले एरिया में आता है उसको बोलते हैं भांडेर। यहाँ ऊपर में लिख दूं क्या इसको? ऊपर में जो हिस्सा है इसका वो है भांडेर। उसके बाद सेकंड नंबर का मध्य प्रदेश में जो आता है वो उसको बोलते हैं क्या? पारसनाथ, पारसनाथ। और तीसरा हिस्सा जो छत्तीसगढ़ एमपी बॉर्डर में लगता है वो होता है कौन सा? कैमूर, ठीक है। इसी का विस्तार आगे कौन सा? ये झारखंड में राजमहल पहाड़ी है, इसी का आगे विस्तार, बाकी इसके अंदर में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके मुख्य 3 भाग होंगे, कौन सा? भांडेर, पारसनाथ और कैमूर। ये किसके हैं? तो ये विंध्याचल सीरीज के हिस्से, इसके विंध्याचल का, ठीक है। किसका भाग है? विंध्याचल सीरीज का भाग है। इसी के नीचे से है ना, यहाँ पर के कौन सा? यहाँ ऊपर से ये नर्मदा नदी, और इसके नीचे से कौन सी? ताप्ती नदी बहकर आती है। ऊपर से कौन सा? नर्मदा, और नीचे से कौन सा? ताप्ती नदी होकर आता है, ठीक है। उसके विंध्याचल पर्वत है, ये भारत को यानी कि कंप्लीट इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, कि अपने को एकदम सेंटर में है। कौन सा? एक तो आपका उत्तरी भाग और दूसरा कौन सा? दक्षिणी भाग, ठीक है। उत्तर और दक्षिण 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है? ये डिवाइड करता है। इसके अलावा 2 नदियां यहाँ से, एक कौन सा है? नदी जिसका नाम है बेतवा, और एक नदी कौन सा? केल। इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है? विंध्याचल पर्वत है, ठीक। एक बार फिर से रिकॉल करें, जो विंध्याचल पर्वत है ये 3 हिस्से में होगा। तीनों हिस्सों का नाम भांडेर, पारसनाथ और कैमूर, ठीक है। ये 3 हिस्सों से मिलकर बनेगा विंध्याचल पर्वत। उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को, ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ से 2 नदियों का उद्गम है, कौन सा? एक बेतवा और दूसरा कौन सा? केल। बस इसके बारे में इतना है, ठीक। तो ये विंध्याचल हो गया। विंध्याचल का आगे आते हैं किस पर? सतपुड़ा पर।
ठीक है ना, इसको मिटाते चल रहा हूँ साथ में, इसको लिखते चलिएगा तुरंत। ठीक, अब किसमें आते हैं, सतपुड़ा में। तो सतपुड़ा भी 3 हिस्से में देखेंगे, कौन कौन सा, तो ये हो जाएगा कौन सा, राजपीपला, राजपीपला, उसके बाद महादेव, राजपीपला, महादेव, और एक कौन सा सीरीज आया था, मैकर। ठीक है, और उसको नीचे हम महाराष्ट्र में कुछ अजंता वगैरह की पहाड़ियां आती है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अजंता। देखो पहाड़ियां बहुत सारी है, लेकिन हम उसी पहाड़ियों को डिस्कस करते रहेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर यहाँ पर वहां पर कोई टूरिज्म प्लेस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या, जो सतपुड़ा का एक और अजंता पहाड़ी है, जहाँ पर अजंता एलोरा की वगैरह गुफाएं वगैरह है ना, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। लेकिन इसको हम यहाँ पर देखेंगे, मेन जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा का 3 हिस्सा कौन सा, राजपीपला, महादेव, मैकर। ठीक है, कौन कौन सा 3 हिस्सा है, राजपीपला, महादेव, मैकर। ठीक है, राजपीपला ये गुजरात एमपी में आएगा, फिर महादेव कंप्लीट एमपी में है, और मैकर का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में और कुछ हिस्सा एमपी में पड़ता है। इतना बता देंगे, बाकी ये आगे जो इसका राजमहल पहाड़ी का जो हिस्सा है वो इधर आगे निकलेगा। ठीक, उसके बाद इसमें इसी में फिर ये जो महादेव सीरीज है, महादेव में इसकी सबसे ऊंची चोटी जाएगी कौन सी, धूपगढ़, धूपगढ़ जाएगा। उसके बाद इसमें पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, उसके बाद कुछ पार्क जैसे बांधव, बांधवगढ़, फिर पेंच, पेंच के बाद कान्हा किसली, कौन सा, कान्हा किसली, ये सभी किसे पढ़ते हैं, मैकल से पढ़ेंगे। महादेव में कौन सा आएगा, महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। ठीक है, मैकल से ही कौन सी नदी निकलेगी, तो सोन नदी निकलेगी। कौन सी नदी, सोन नदी निकलेगी मैकल से, बात समझ में आया। उसके बाद ये पंचमढ़ी है ना, बांधवगढ़, पेंच, कान्हा किसली, ये सब जो टूरिज्म प्लेस है, ये इसी सतपुड़ा सीरीज में पड़ता है, जो कि एमपी में आता है। ठीक है ना, इतना बता लेंगे। क्या क्या बताएंगे कि जो सतपुड़ा सीरीज है वो 3 हिस्से में है, राजपीपला, महादेव और मैकल। ठीक, ये भी गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ को पार करते हुए लगभग उड़ीसा के आसपास पहुंचता है ना। तो ये जो राजपीपला वाला हिस्सा है ये गुजरात एमपी में, महादेव कंप्लीट एमपी में, और मैकल छत्तीसगढ़ एमपी, और कुछ हिस्सा थोड़ा सा एकाध तो वहां तक जाता है। ठीक है, देखो एग्जैक्ट लोकेशन को लेकर के अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, कोई एकदम फिक्स लोकेशन नहीं देते, आसपास चलता है। ठीक है, तो जो महादेव चोटी है उसका, महादेव सीरीज का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा, धूपगढ़ हो जाएगा। मैकल सीरीज में सोन नदी निकलता है, और यहीं पर पंचमढ़ी, बांधवगढ़, पेंच और कान्हा भी जैसे टूरिज्म प्लेस यहाँ पर, या बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर हमको मिलते हैं। ठीक है, इतना बता पाएंगे। उसके और नदियां कौन कौन सी है, तो एक तो सोन, एक हो जाएगा बनास, उसके बाद ये गोपद, और एक कौन सी नदी, तो नेयूर नदी। ठीक, कौन सी 4 नदियां है, बनास, गोपद, नेयूर और कौन सा, सोन नदी। ठीक है, उसका एक नर्मदा नदी भी यहीं से निकलेगी, नर्मदा नदी भी यहीं से निकलेगी। ठीक है, सोन और नर्मदा का उद्गम एक ही जगह पे आसपास में, अमरकंटक के आसपास में। ठीक है, अमरकंटक किसका हिस्सा है, तो मैकल सीरीज का हिस्सा, याद रखना इसको। ठीक, और सतपुड़ा के बारे में एक और चीज है, इसको कौन सा माउंटेन बोलते हैं, इसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ब्लॉक या हर्स्ट माउंटेन। ठीक, HURST, हर्स्ट माउंटेन कहते हैं इसको। ब्लॉक के हर्स्ट माउंटेन कहने का मतलब यह है कि यहाँ ऊपर से कौन सी नदी जा रही थी, मैं बताया नर्मदा नदी जा रही थी, नीचे से कौन सी नदी थी, तो ताप्ती नदी थी। ये इन दोनों की भ्रम क्या है, ब्लॉक या हर्स्ट माउंटेन कहते हैं। ब्लॉक या हर्स्ट माउंटेन का मतलब क्या है, देखो यहाँ से कौन सी नदी थी, नर्मदा, और नीचे से कौन सी नदी बह रही थी, ताप्ती नदी। ये जो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी है, ये दोनों, देखो सबसे पहले इसको समझो आप लोग, जो पेनिनसुलर प्लेटू का जो ढाल है वो किस तरफ है, इस तरफ है। कौन सी डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ढाल है, किसका, पेनिनसुलर प्लेटू का। ठीक, कहीं तो सारी नदियां इस तरफ आके बहती है, गंगा को भी देखो इस तरफ आके बहेगा, ब्रह्मपुत्र भी यहीं आके बहेगा, और यह जो पेनिनसुलर प्लेटू की जितनी नदियां हैं वो सभी कौन से सी में, तो बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, सभी आके इस तरफ गिरती है, इस तरफ कौन से बोलते हैं, तो अरेबियन सी है या अरब सागर है, अरब सागर पड़ता है इस तरफ, तो इसका ढाल किस तरफ है, इस तरफ है। लेकिन ये जो दोनों नदियां हैं, कौन सा, नर्मदा और ताप्ती, हम लोग रिवर सिस्टम में और बात करेंगे इस पर, ये दोनों अपनी भ्रंश घाटी में ढाल के विपरीत इस तरफ आकर बहती हैं। तो ये जो नर्मदा और ताप्ती दोनों ने क्या कर दिया, इसको दोनों तरफ गड्ढा बना दिया है बहकर। ठीक है, क्योंकि वहां का सेडिमेंट वगैरह पूरा अपना बहा कर ले जाती है, इसीलिए जो सतपुड़ा सीरीज है, ठीक है, तो सतपुड़ा को कौन सा माउंटेन बोलते हैं, ब्लॉक या हर्स्ट माउंटेन कहते हैं। तो कारण यही है, नर्मदा और ताप्ती नदी की जो भ्रंश घाटी है उसके बीचों बीच कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, या सतपुड़ा माउंटेन रेंज पड़ता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हमारा कौन सा, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा का हिस्सा हो गया। अब इसमें आते हैं किसमें, अच्छा ये पहले यहाँ देख लेते हैं कौन सा, यहाँ पर ऊपर में गुजरात में कच्छ पड़ता है, जहाँ पर इसका कच्छ का दलदल है, जो ये माही लूनी नदी में आपको बताया था, वो यहीं पर आकर कर जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक, उसके बाद में कौन सा आता है, ये निचला हिस्सा में कौन सा 3 पहाड़ियां हैं, मांडव, गिर और बारदा। कौन सी, मांडव, गिर और बारदा। ये जो गिर है ये नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग शुरू में जब फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज पढ़ रहे थे तो मैं आपको बताया था कि जो पेनिनसुलर प्लेटू वाला हिस्सा है, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये जो था पहले अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है। इसके एविडेंस के तौर पर देखा जाता है कि यहाँ गिर फॉरेस्ट में जो शेर टाइगर पाया जाता है ना,
टाइगर और यहाँ पर जितने भी वेजिटेशन है या वनस्पति है जो पाई जाती हैं वो सेम टू सेम कहाँ मिलती है, अफ्रीका में मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, मांडव, गिर और बारदा। अब ये आते हैं किस पर, सह्याद्री पर, तो ये मिटा दूं, इसका काम हो गया। ठीक, आगे आते हैं किस पर, सह्याद्री पर। तो ये जो सह्याद्री है वास्तव में ये माउंटेन नहीं है, हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है, कौन सा, ये आपका वेस्टर्न घाट और ये कौन सा, ईस्टर्न घाट। इसको कौन सा बोलेंगे, वेस्टर्न घाट या पश्चिम घाट, और इसको कौन सा घाट बोलेंगे, तो पूर्वी घाट कहेंगे। देखो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होगे कि ये जो पश्चिमी घाट वाला हिस्सा जो पहाड़ी है, या इसको क्या होता है, वेस्टर्न घाट वाला जो माउंटेन रेंज है, ये यहाँ से यहाँ तक का एक टाइप का है, लेकिन यहाँ पर भी टूटा फूटा है। इसका कारण यह है कि चूंकि इसका ढाल इस तरफ है, तो यहाँ से जितनी भी नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये जितनी भी नदियां हैं, ये सभी नदियां क्या की हैं, इसको इधर के जो माउंटेन रेंज था उसको सबको क्या कर चुकी है, काट चुकी है। इसलिए यहाँ पर का जो माउंटेन रेंज है, जो वेस्टर्न घाट का है, वो एकदम खड़े तौर पर मिलता है, स्ट्रेट मिलता है। जबकि इस तरफ का अगर माउंटेन रेंज की बात करें तो टूटा फूटा है माउंटेन बहुत सारा, लेकिन सभी को डिस्कस करना जरूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। समझ पा रहे हैं? तो अगर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कंपैरिजन करने के लिए आए तो क्या बताएंगे कि ये स्ट्रेट यहां से वहां तक ओके पूरा, ठीक है, टूटा फूटा नहीं है। जबकि इसकी तुलना में ये वाला जो घाट है, कौन सा, ईस्टर्न घाट जो है, वो अपर्दित हो चुका है या टूट फूट चुका है। ठीक है, क्यों टूट फूट चुका है, क्योंकि यहाँ से जितनी भी नदियां निकलती हैं, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन सभी नदियों ने और इनकी सहायक नदियों ने क्या किया है, इस तरफ जो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जो पड़ता था उसको क्या कर दिया है, अपर्दित कर दिया है, उसे काटती आई है और काफी लंबे समय से ये है। इसलिए इस तरफ क्या है, टूटा फूटा है, जबकि इस तरफ सतत है, टूटा फूटा नहीं है। बात समझ में आया? दूसरा चीज ये कि ये जो सह्याद्री आप देख रहे हैं कोई माउंटेन नहीं है वास्तव में। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये मैं आपको बताया था। ये कौन सा वाला प्लेन जाएगा, तो ये आपका वेस्टर्न घाट का प्लेन हो जाएगा, कोस्टल प्लेन। ठीक है, ये कौन सा, आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। वैसे ही ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। चूंकि यहाँ पर समुद्र का हिस्सा पड़ता है और पेनिनसुलर प्लेटू थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है, इसीलिए इस तरफ से जो इसकी हाइट है, ये जो ऊंचाई है, बहुत ज्यादा माउंटेन जैसी दिखती है। बाकी करके इस तरफ देखा जाए तो ये कुछ खास ऐसा ऊपर नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अगर ये जो आप वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स हैं इस तरफ देखेंगे तो इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा दिखती है, किसकी, सह्याद्री की। ठीक, लेकिन वास्तव में पेनिनसुलर प्लेटू की तरफ देखा जाए, इस तरफ देखा जाए तो इसकी ऊंचाई कुछ खास ज्यादा दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये वास्तव में माउंटेन नहीं है, ये क्या है, ऐसा उठा हुआ हिस्सा है किसका, पेनिनसुलर प्लेटू का, जो कि माउंटेन की तरह हमको दिखता है। ठीक, अब ये जो सह्याद्री है, ये यहाँ पर गोवा पड़ता है, बताया था। गोवा के पास से कौन सा लाइन गुजरता है, तो 16 डिग्री चैनल गुजरता है। ये 16 डिग्री चैनल सह्याद्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, कौन सा, ऊपर का वाला आपका जाएगा नॉर्दर्न सह्याद्री और नीचे वाला जाएगा साउदर्न सह्याद्री हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये उत्तरी सह्याद्री और ये कौन सा, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में कुछ माउंटेन रेंज है, जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा कौन सा, कलसुबाई, जिसका नाम क्या है, कालसू बाई। ठीक है, उसके बाद यहीं पर आपको कौन सा मिल जाएगा, त्र्यंबक पहाड़ी मिल जाएगी, त्र्यंबक पहाड़ी मिल जाएगी। उसके बाद यहां नीचे में आपको मिल जाएगा कौन सा, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी हो जाएगी। उसके बाद यहां पर एक और हो जाएगा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। ठीक है, 4 पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन चारों पहाड़ी से किसी न किसी नदी का उद्गम होगा, इसलिए हम उसको देखते चलेंगे। भाई शुरू से कहते आ रहा हूं, पहाड़ियां बहुत सारी हैं, लेकिन हमको कुछ के नाम याद रखने हैं, सबके नाम याद नहीं रखने हैं। ठीक, तो ये उत्तरी सह्याद्री में कौन से, एक कलसुबाई और दूसरा कौन सा, त्र्यंबक। ठीक है, उसके बाद जो दक्षिणी सह्याद्री में कौन सा याद रखना है, ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख, ये 4 पहाड़ी बस आपको याद रखना है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर पासेस भी है। ठीक, ये पूरा एरिया यहाँ तक गोवा तक का महाराष्ट्र का इलाका है, तो यहाँ पर जो पासेस है इसको कौन सा बोलते हैं, थाल घाट और बोल घाट। ठीक, ये हो गया, तो इसको मिटा दूं क्या, ये नाम लिख लिए पहाड़ियों के, इसको मिटाते चलते हैं। ठीक, यहां पर 2 आपको पासेस मिलेंगे, कुछ इस तरीके से हम उसको बना के चलते हैं। एक पास यहाँ पर, दोनों पास किसमें, महाराष्ट्र में है, तो इसका नाम है कौन सा, थाल घाट, थाल घाट, और इसका कौन सा, बोल घाट। ठीक, ये 2 पासेस मिलेंगे। ये जो पासेस हैं महाराष्ट्र से इधर कोस्टल प्लेन तक जाने के लिए क्या रास्ता है, बताया था आपको। पास क्या होता है, तो पास माउंटेन के बीच का स्पेस होता है जहां पर हम लोग क्या नेशनल हाईवेज या टनल्स वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इसी सह्याद्री में, उत्तरी सह्याद्री में कौन सा, थाल घाट और बोल घाट हमको मिल जाएगा। ठीक है, एक और यहाँ पर मिलेगा आपको जो कर्नाटक वाला हिस्सा है, वहां पर कौन सा, थाल घाट, बोल घाट, और यहाँ पर मिलता है पाल घाट, पाल घाट। और फिर आखिरी में यहाँ पर जो हिस्सा मिलेगा, यहाँ पर एक और पास मिलता है हमको सह्याद्री के नीचे, इसको बोलते हैं शेनगोट्टा। कौन सा, तो शेनकोट्टा पास। ठीक है, तो 4 पासेस याद रखेंगे सह्याद्री में, कौन कौन सा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और नीचे में कौन सा, शेनकोट्टा। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो
ये वाला शायद वाला मामला क्लियर हो गया। अब आते हैं इस वाले में, तो इसमें कुछ आइए आपका जो हो जाएगा कौन सा, तमिलनाडु का हिस्सा, ये यहाँ तक केरल हो जाएगा इस तरीके से, और ये कौन सा, कर्नाटक। ठीक, तो इसमें नीचे में कौन सा, ये जो कौन सा, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में आकर मिलते हैं कहां पर, ये नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट एक जगह दोनों साउथ इंडिया में आकर मिल जाते हैं, इसको हम लोग कौन से पहाड़ी बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। ये जो नीलगिरी पहाड़ी है इसका विस्तार 3 राज्यों में होगा, कौन सा, केरल, तमिलनाडु और कौन सा, कर्नाटक। ये 3 राज्यों में इसका विस्तार होगा। इसी में ही एक कौन सा, साइलेंट वैली, कौन सा, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली पड़ता है, जो कि किसमें आता है, केरल में आता है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये टूरिज्म प्लेस है, शांति घाटी कहते हैं उसको, शांत घाटी कहते हैं उसको। ये किसमें पड़ता है, तो नीलगिरी माउंटेन पड़ता है। नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई पहाड़ी है, सबसे नीचे में कौन सा आएगा, तो इलायची पहाड़ी आ जाएगा, जो कि बॉर्डर पड़ेगा। फिर यहाँ पर केरल में आपका अन्नामलाई, और इस सब तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी बन जाएगी, वही पालनी पहाड़ी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद किस पर, ये आपका ईस्टर्न घाट पर। तो ईस्टर्न घाट में तमिलनाडु में आपका पंचमलाई, सेवराय और जाबी है। ये जो सेवराई पहाड़ी है, यहाँ पर एक टूरिज्म प्लेस मिलेगा, उसको बोलते हैं यारकाड, यारकाड। ये कौन सा, एक टूरिज्म प्लेस है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो ये आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, पेलिकोंडा की पहाड़ी मिल जाएगी। यहाँ पर आ जाए किसमें, तो उड़ीसा में तो आपको महेंद्रगिरी, और यहाँ झारखंड में कौन सा, राजमहल पहाड़ी मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक का बात समझ में आ गया। देखो कुछ टूटे फूटे माउंटेन्स को याद रखना, ज्यादा सबको डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा कौन सा, ये सह्याद्री, मतलब ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपको कंप्लीट। उसके बाद ये जो राजमहल है, ये राजमहल, और यहाँ पर ये कौन सा बोलते हैं, ये शिलोंग पठार कहलाता है। इसको हम खैर पठार हिस्से में देखेंगे, बाकी वो डिस्कस करके चलते हैं। इसको मिटा ले, ठीक। इसको कौन सा बोलते हैं, शिलोंग पठार या मेघालय का पठार, मेघालय पठार, या फिर इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, शिलोंग पठार, शिलोंग पठार। पठार मतलब क्या, प्लेटू। ये जो शिलोंग पठार या मेघालय का पठार है, ये जो राजमहल पहाड़ी है उसी का आगे विस्तार है। क्या बता रहा हूं, ये जो राजमहल पहाड़ी है इसी का आगे विस्तार कौन सा, मेघालय या शिलोंग का पठार है। इसके बीच में जो गैप है, ये जो आपको खाली जगह दिख रहा है, इसको बोलते हैं कौन सा, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप कहिए, या इसी को और क्या बोलते हैं, मालदा गैप, मालदा गैप, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये राजमहल पहाड़ी और ये जो मेघालय का पठार है, ये दोनों एक ही हिस्से हैं। इसके बीच में एक गड्ढा इलाका है जहां पर गंगा नदी आकर सेडिमेंट बहाती है, इसी को बोलते हैं राजमहल गारो गैप या मालदा गैप कहते हैं, ठीक है। ये आपको झारखंड और उसके असम के बीच में पड़ेगा, मतलब लगभग इसमें पश्चिम बंगाल वाले इलाके में। क्लियर है क्या, तो ये पूरा माउंटेन रेंज हमारा हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद हम लोग किस में आते हैं, देखो ये हमारा हो गया घाट और पर्वत। अब आते हैं हम किस पर, पठार पर। चलो अब अलग अलग प्लेटूज को यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते चले। यहाँ पर कौन सा एक पठार आ जाएगा, तो बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक। यहाँ पर कौन सा, तो मालवा, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा मालवा, ये बुंदेलखंड। छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा ऊपर का इलाका है, ये कौन जाएगा, बघेलखंड, बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड हो जाएगा। झारखंड वाले इलाके में, ये जो झारखंड का इलाका है, यहाँ पर कौन सा पड़ेगा, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे में आ जाएंगे बस्तर के आसपास वाला इलाका, तो इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, दंडकारण्य, कौन सा, दंडकारण्य, ठीक है, दंडकारण्य का पठार हो जाएगा। उसके बाद ये जो बड़ा हिस्सा है इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, जो महाराष्ट्र, कुछ कर्नाटक हिस्सा और कुछ केरल का हिस्सा है ना, केरल तमिलनाडु बॉर्डर को टच करते हुए, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेटू। कौन सा, तो दक्कन, दक्कन या फिर डेक्कन, ठीक है। मेन रूप से ये कर्नाटक में ज्यादा विस्तृत है, ये कर्नाटक थोड़ा मोड़ा महाराष्ट्र में जाता है, बाकी सबसे ज्यादा हिस्सा इसका कर्नाटक में आएगा, ठीक है। तो जाएगा दक्कन का पठार। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा तेलंगाना, कौन सा, तेलंगाना, तेलंगाना का पठार, ठीक है। तो इतने मेन हमको पठार देखने हैं। अब यहाँ देख कौन सा, मालवा का पठार, जो कि कहां पर पड़ेगा हमको, राजस्थान गुजरात बॉर्डर में पड़ेगा, ठीक। तो मालवा का पठार के बारे में क्या है,
मालवा का जो पठार है ये पड़ता है आपको, यहाँ पर कौन सी सीरीज थी, अरावली सीरीज थी, और यहाँ पर कौन सी सीरीज थी, विंध्याचल सीरीज थी। इन दोनों का जो हिस्सा बीच का है वहां पर मालवा बुंदेलखंड का दोनों का पठार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, यहाँ पर आपको विंध्याचल था, यहाँ पर अरावली है, तो इन दोनों के बीच कौन सा, मालवा और बुंदेलखंड का पठार है। जो मालवा का पठार है उसमें मुख्य रूप से जो नदियां बहती हैं वो है कौन सा, बेतवा, केन और चंबल। कौन कौन सी नदी बहती है, तो चंबल, बेतवा और केन, ये तीन नदियों का कौन सा प्रवाह स्थल है, तो मालवा और बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड एमपी और थोड़ा सा राजस्थान, मालवा का पठार राजस्थान, गुजरात और एमपी तीनों के बॉर्डर में आएगा। ठीक है, तीनों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करेगा। मालवा पठार का सबसे प्रमुख नदी कौन सा है, तो चंबल, बेतवा और केन है। इसमें चंबल नदी बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि चंबल नदी का प्रवाह बार बार बदलने की वजह से मालवा का जो पठार है इसमें उत्खाद, उत्खाद क्या बोलते हैं इसको, उत्खाद, उत्खाद या कहिए कौन सा, बीहड़। ठीक है, बीहड़ जमीन का निर्माण हुआ है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, जो मालवा का पठार है इसकी सबसे प्रमुख नदी चंबल नदी है। ठीक, ये जो चंबल नदी है कौन सी भूमि का निर्माण करती है, उत्खाद या बीहड़ नदी भूमि का निर्माण करती है, क्योंकि ये बार बार प्रसिद्ध है किस लिए, अपना रास्ता बताने के लिए। ठीक है, उसकी वजह से जो मालवा का पठार है इसमें क्या, उत्खाद या बीहड़ जमीन क्या हुआ है, निर्मित हो गया है। ठीक, इसके अलावा क्या इसमें कौन सी बनी हुई है, तो लावा, लावा से निर्मित चट्टान है, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है, तो काली मिट्टी मिलती है। ठीक, ये दो चीज और याद रखना, क्या क्या, उत्खाद या बीहड़, सबसे प्रमुख नदी चंबल नदी, बार बार जगह अपना रास्ता बदलने की वजह से ये जो चट्टान है यहाँ पर मिलेगी वो लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टान होगी, जिससे क्या बनी है, ब्लैक सॉइल यहाँ पर मिली, जो कि मालवा और बुंदेलखंड के पठार में हमको दिखाई देता है। ठीक है, ठीक, अब आते हैं किस पर, छोटा नागपुर का पठार पर। तो जो ये छोटा नागपुर का पठार इलाका है ये दो राज्यों में हमको है, कौन कौन सा, एक तो आपका झारखंड, कौन सा, झारखंड, और एक कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक, ये दो राज्यों में ये दिखाई देगा, कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। इसमें दो प्रमुख नदियां जो बहती हैं वो हो जाएगा आपको कौन सा, दामोदर, दामोदर नदी जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। उसका में एक दूसरी नदी कौन सा हो जाएगा, तो स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी यहां से बहती है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो फेमस है किसके लिए, कोयला के लिए। किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है। ठीक है, ठीक, और ये छोटा नागपुर का जो पठार है ये समप्राय मैदान के लिए, समप्राय मैदान, कौन सा मैदान बोलते हैं, तो समप्राय मैदान के लिए प्रसिद्ध है। समप्राय मैदान का मतलब यह है कि जहां पर कोई पर्वत चोटी या शीर्ष चोटी ना मिले उसको कौन सा मैदान बोलते हैं, तो समप्राय मैदान बोलते हैं। ठीक, छोटा नागपुर के बारे में बता देंगे। छोटा नागपुर के बारे में क्या बताना है कि दो राज्यों में इसका विस्तार है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। मुख्य नदियां कौन सी, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी उसका मुख्य नदी है। तो अगर देखो दामोदर नदी में हम लोग जो पढ़ेंगे क्या है, इसमें बाढ़ बहुत आता है। ठीक है, तो ये बाढ़ के इलाका रहेगा। उसके बाद ये कौन किसका उदाहरण, तो समप्राय मैदान का उदाहरण। समप्राय मैदान का उदाहरण मतलब क्या, यहाँ पर कोई भी शीर्ष चोटी नहीं पाई जाएगी। उसका प्रमुख खनिज जो यहाँ पर मिलता है कौन सा मिलता है, वो कोयला है। ठीक है ना, ये किसके बारे में हो गया, छोटा नागपुर का पठार के बारे में हो गया। ठीक, अब आते हैं किस पर, दंडकारण्य पे। तो दंडकारण्य का जो पठार है इसका प्रमुख विस्तार मिलेगा छत्तीसगढ़ के किसमें, बस्तर में। ठीक है, बस्तर को हम लोग दूसरे नाम दंडकारण्य भी कहते हैं। ठीक, तो ये पूरा कौन सा इलाका है, पथरीला इलाका है, पूरे पत्थर है यहाँ पर। ठीक है, पूरा पथरीला इलाका है ये जो छोटा सा हिस्सा था यहाँ पर कौन सा था, ये आपका मेघालय का पठार था। यहाँ पर मेघालय का पठार को शिलांग का पठार बोलते हैं। यहीं पे तीन फेमस पहाड़ियां मिलेंगी, कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो जो खासी, जो चेरापूंजी जानते हैं सबसे ज्यादा बारिश होती है, कौन सा, चेरापूंजी। ये जो चेरापूंजी है वो यहीं पर मिलेगी, इसमें खासी पहाड़ी पर। चेरापूंजी कहां पर है, खासी पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर है। यहीं पर एक और पहाड़ी मिलती है, कौन सा, मिकिर। इस पहाड़ी का नाम क्या है, मिकिर, मिकिर। उसका एक और पहाड़ी है रेंगमा। ठीक, मिकिर, रेंगमा यहीं पर मिलेगा आपको। उसके अलावा इसमें और क्या था, यहाँ पर जीवित जड़ पुल पाया जाता है, कौन सा, जीवित जड़ पुल, जीवित जड़ पुल। मतलब यहाँ पर पानी इतनी ज्यादा है और जड़ का जो विस्तार इतना ज्यादा है कि क्या ब्रिज वगैरह टाइप का बन जाता है। मतलब भाई पेड़ उगा हुआ है, अब उसके पास से पानी बह रही है तो जड़ की जो मिट्टी होती है पूरा बह जाती है, ऊपर में जड़ रह जाता है। तो जड़ इतना स्ट्रांग हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीवित जड़ पुल कहते हैं। ये कहाँ मिलेगा, तो ये मेघालय शिलांग के पठार में मिलेगा। ठीक, ये कहां पर है, तो ये मेघालय में। इसमें कौन सी प्रमुख पहाड़ी है, तो गारो, खासी, जयंतिया। जो चेरापूंजी है वो कौन सा जगह पर आएगा, तो ये खासी पहाड़ी पर है। कौन सा, प्लेटू वाला हिस्सा। इसमें बस इतना ही है।